जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मिडल ईस्ट के अंदर होने जा रही है वो ये है कि अब कंप्लीट जो मिडल ईस्ट का जो फेस है वो चेंज होने जा रहा है। एवरीथिंग इन मिडल ईस्ट इज बीइंग चेंज्ड, एवरीथिंग। मैं आपको एक पूरा रन डाउन बता देता हूँ, एक रन डाउन बताता हूँ होने क्या लगा है। व्हाट इजराइल प्लान्स, व्हाट इजराइल हैज ए प्लान। और ये लेट मी एक्सप्लेन यू इन सम ऑफ द फेजेस व्हाट दे वांट टू डू। ये सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल हो चुकी है मिडल ईस्ट के अंदर। पहली बात तो ये है कि उन्होंने जो पहला फेज था, दे अटैक्ड ईरान ऑन दिस प्रीटेक्स्ट that Iran has nuclear enrichment facility. Iran has nuclear enrichment facility, and the Iranian authorities, including Ayatollah Khamenei and all these people, they have done so much for acquiring nuclear weapons, and these people are complicit. और हमें ये इनकी प्रिटेक्स्ट है। फेज 2 में इनका क्या माइंडसेट है, इन्होंने तमाम मिलिट्री लीडरशिप को उड़ा दिया, टॉप मिलिट्री लीडरशिप को, टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट को उड़ा दिया, की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को ख़त्म कर दिया, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्होंने ख़त्म कर दिया या उसको अटैक किया, उसको उसकी प्रोग्रेस या वो सारा उसको कम कर रहे हैं। और जो IRGC के हेडक्वार्टर है उस पर हमले किए, एयरपोर्ट्स पे हमले किए, एंड ईरान कुड नॉट स्टॉप ऑल दैट. Iran didn't have that kind of a capacity to stop it. So the third phase is just सारे का सारा जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे मुल्क के अंदर उसको एलिमिनेट कर दो। सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस प्रीटेक्स्ट क्या है, न्यूक्लियर वेपन्स फैसिलिटीज, दिस। सेकेंड फेज में उन्होंने ठक उड़ा के पूरी मिलिट्री लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, साइंटिस्ट, ठीक है जी, और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, IRGC के हेडक्वार्टर, सबको खत्म किया। थर्ड में गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने लगे हैं पूरे मुल्क के अंदर, जिसमें बहुत हद तक वो कामयाब हो गए। अब जो चौथा फेज है ना, दैट इज मोर लीथल एंड डेंजरस, एंड दैट इज वेयर दे आर गोइंग टू एलिमिनेट द की पॉलिटिकल लीडर्स, इंक्लूडिंग द सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई। अब अगर ये चीज हो जाती है, इफ दे एलिमिनेट द की पॉलिटिकल लीडर्स, जैसे मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, तो फिर आप देखिएगा कि दिस इज गोइंग टू बी अ न्यू मिडल ईस्ट। दिस इज नॉट द मिडल ईस्ट जो हम देख रहे हैं या जो नजर आ रहा है। दिस इज नॉट गोइंग टू बी द मिडल ईस्ट, एंड दे हैव दैट काइंड ऑफ ऑडेसिटी। उनके पास ये सारा कुछ है, दे कैन डू इट। उनके पास स्किल्स हैं। देखिए, ईरान हैज वन थिंग, ईरान कैन, जिसे वो कहते हैं ना, अटैक तो कर सकता है, अटैक रोक नहीं सकता। ईरान कैन नॉट स्टॉप, ये ज़हन में रखें। दैट इज मोर डेंजरस, दैट इज मोर लीथल, दैट इज मोर, वो जिसे कहते हैं ना, एक जो एक प्रॉब्लमैटिक चीज होती है ये वो। सो असैसिनेशन अब शुरू होंगी। हैव यू हर्ड दिस स्टोरी रिसेंटली वे दी, मैंने भी इसको किया था, दैट द इजराइलीज गेव एन आइडिया टू द अमेरिकन्स। हम चाहते हैं कि ईरान को, आयतुल्लाह को एलिमिनेट कर दिया जाए, एंड ट्रम्प ने वीटो कर दिया, उसने कहा ये ना करें। सो दिस वाज समथिंग इम्पोर्टेंट। इट मीन्स कि आयतुल्लाह उनकी रीच में है। अगर वो आयतुल्लाह को रिमूव कर देते हैं तो याद रखें, इट विल बी अनदर सॉर्ट ऑफ एन इनकलाब इन ईरान। ईरान की बहुत बड़ी तारीख लिखी जाएगी। रिमेंबर कि आयतुल्लाह खमीनी के बाद आयतुल्लाह खामनाई ये जब आए, तो ये जब से हैं पिछले 40 साल से मेरा ख्याल है ये आयतुल्लाह। अब इनकी जगह कौन है, क्या है, किसी को नहीं पता।
अब अगला फेज क्या है? दे आर गोइंग टू अटैक द रेजिडेंशियल एरियाज, दे आर गोइंग टू टारगेट द सिविलियंस, मीडिया हाउसेस। पैनिक, सोसाइटी में इतनी पैनिक फैला दो, इतनी पैनिक फैला दो कि वहाँ पे लोग जो है ना, वो देखें, ईरानियंस तो निकल भी नहीं सकते कहीं पे, फ्लाइट्स खत्म, बंद है, वीजे भी आपके पास हैं तो आप नहीं कहीं जा सकते। समझ रहे हैं बात? सो ये एक पॉइंट है। और जैसे गजा के अंदर बिल्डिंग्स गिरा दी, सारा कुछ गिरा दी है, दैट इज। अब वो चाहते हैं कि क्योस हो, सिविल वॉर हो। और अगला शेप शायद वो ये चाहेंगे दैट सम ऑफ, देखें ईरान की स्ट्रेंथ थी प्रॉक्सीज, मे बी इजराइल कैन unleash proxies in within Iran in shape of ISIS and many groups. देखिए, it's not a coming on ground, boots on ground may not be a good idea. Boots on ground may not be a good idea, but what they want is, वो यही चाहते हैं। अगर ये चीज हो जाती है, ये ऐसे ही फिर होगा, फिर जैसे अफगानिस्तान है, फिर ईरान की फौज को लड़ना पड़ेगा। और वो जारी बात है, ईरान की फौज कितनी देर लड़ सकती है, क्या होता है, किस तरह चीज चलेगी, कितनी जंग होगी, क्या जंग होगी, दैट इज अनदर, फिर एक बड़ी स्टोरी आ जाती है। समझ रहे हैं बात? दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। मुझे ये चीज जो है वो नजर आती है, मैं इसको इस तरह स्टडी करता हूँ। अगर एक सिविल वॉर टाइप सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, सिविल वॉर टाइप सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, और उसमें ये इस तरह के ग्रुप्स आ जाते हैं जिस तरह बाकी वो हैं, तो फिर याद रखें, फिर ये पपेट रजीम भी इंस्टॉल कर लेंगे इन केस वो हो जाती है। लेकिन कौन है बड़ी ऑपोजिशन ईरान के अंदर? कौन है? क्या पीपल, जितना बड़ा रिलीजियस इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पे, आपको लगता है कि इजराइल जो है वो वाकई यहाँ पे रिलीजियस इंफ्रास्ट्रक्चर और इनको हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहते हैं? नो, दे वांट टू कीप अ थ्रेट, वो थ्रेट रखना चाहते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, वो थ्रेट को रखना चाहते हैं, थ्रेट ख़त्म नहीं करना चाहते। और फिर या ये है कि अगर दे कम्प्लीटली फाइंड ऑल्टरनेट विद इन ईरान, तो फिर जिस तरह सीरिया के अंदर एक ऑपरेटस है, उस तरह का ऑपरेटस वो चाहते हैं। दो तरह के थ्रेट रखना चाहते हैं, या तो बिल्कुल सीरिया स्टाइल गवर्नमेंट आ जाए वहां पे, या फिर ये है कि मुझे नहीं लगता कि ईरान का जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मिलिट्री, रिलीजियस, सोसाइटियल, सिविलाइजेशनल, इट विल बी एन ईजी थिंग टू डू दिस, बट नोबडी नोज, नोबडी नोज कितनी लंबी बम्बार्डमेंट करते हैं, कब तक बम्बार्डमेंट जारी रखते हैं, क्या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्या वो बनाते हैं। क्योंकि ये वो कहते हैं कि चेंजिंग फेस ऑफ द मिडल ईस्ट, अब मिडल ईस्ट का फेस चेंज हो रहा है।